पिछले लेक्चर में हम डिस्कस किए थे प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज को और डेंसिटी ऑफ चार्ज को। चलिए आज हम डिस्कस करेंगे कि कूलम्ब्स लॉ क्या होता है और लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ। तो सबसे पहले जानते हैं कि कूलम्ब्स लॉ क्या होता है। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में एक प्रॉपर्टी आप लोग पढ़े थे कि सेम नेचर का चार्ज जो रहता है एक दूसरे को क्या करता है, रिपेल करता है, और अपोजिट नेचर का चार्ज एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो कूलम्ब्स लॉ बताया यही, जो सेम नेचर का है तो एक दूसरे को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, और अपोजिट नेचर का चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। तो कितना अमाउंट ऑफ फोर्स से ये इसको रिपेल कर रहा है और कितना अमाउंट ऑफ फोर्स से ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, यही बताया है कूलम्ब्स लॉ। ठीक, तो हम देखते हैं कूलम्ब्स लॉ क्या होता है। सबसे पहले कूलम्ब्स लॉ स्टेट दैट, कूलम्ब्स लॉ कहता है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज, 2 पॉइंट चार्ज है, दो मान लीजिए एक Q है Q1 और एक Q2, इस दोनों के जो बीच जो फोर्स लगेगा या रिपल्शन का लगे या अट्रैक्शन का लगे, वो करा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज। वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज होता है। F जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 का होता है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है जो इन दोनों का डिस्टेंस है उसके स्क्वायर का। समझ गए? कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन देम। जो दो चार्ज है, 2 पॉइंट चार्ज है, इसके बीच जो फोर्स लग रहा है या तो अट्रैक्शन का हो या रिपल्शन का, वो सीधा समानुपाती होता है प्रोडक्ट ऑफ चार्ज का, और व्युत्क्रमानुपाती होता है इसके बीच जो डिस्टेंस होता है उसके स्क्वायर का। तो यहाँ दोनों स्टेटमेंट से हम लिख सकते हैं F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, और दूसरा स्टेटमेंट से लिख सकते हैं F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। जब दोनों को सोल्व करते हैं तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 अपॉन r² आ गया। और जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को हम हटाते हैं तो एक नियतांक आ जाता है, एक कांस्टेंट आ जाता है। तो यहाँ भी एक, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा। तो यहाँ हम एक कांस्टेंट के लिए, तो F बराबर क्या हो गया, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन r²। ये जहां K आपका है कूलम्ब्स कांस्टेंट। K क्या है, कूलम्ब्स कांस्टेंट, जहां K बराबर होता है 1/4πε0, और जिसका मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। अब K का मान यहाँ डाल दीजिए, इक्वेशन इसको 3 मान लीजिए, इसको इसमें डाल दीजिए, K का मान इसमें डाल दीजिए, तो कितना आ जाएगा, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। यही है जो कूलम्ब्स फोर्स जिसे कहते हैं, 2 पॉइंट के बीच जो फोर्स लगता है वो होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। ये होता है जब दोनों चार्ज के बीच जो मीडियम हो वो वैक्यूम हो या एयर हो, तब ये होता है। तो हम जान गए कि कूलम्ब्स लॉ क्या होता है। कूलम्ब्स लॉ कहता है कि फोर्स ऑफ
attraction or repulsion between 2 point charge is directly proportional to product of point charge and inversely proportional to distance between them. दो पॉइंट चार्ज है उसके बीच जो फोर्स लगता है वो सीधा समानुपाती होता है इसके चार्ज के प्रोडक्ट का और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है जो दोनों का डिस्टेंस दोनों के बीच का डिस्टेंस है उसके स्क्वायर का। तो समझ गए कूलम्ब्स लॉ क्या होता है। अब आइए लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ। एक मिनट, क्या है लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ। तो इसका लिमिटेशन देख लेते हैं। कूलम्ब्स लॉ का लिमिटेशन क्या है, ये कहां तक वैलिड है। तो फर्स्ट लिमिटेशन है कूलम्ब्स लॉ इज वैलिड फॉर रेस्ट चार्ज नॉट वैलिड फॉर मूविंग चार्ज। ये जो कूलम्ब्स लॉ है सिर्फ रेस्ट चार्ज के लिए वैलिड है। जो चार्ज विरामावस्था में होता है सिर्फ उसके लिए वैलिड है। जो चार्ज मोशन में होता है उसके लिए वैलिड नहीं है। मूविंग चार्ज के लिए ये वैलिड नहीं होता है। अगला है दिस लॉ इज वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज ओनली। ये जो लॉ है ओनली पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड होता है। और अगला है थर्ड है कूलम्ब्स लॉ इज वैलिड इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इज ग्रेटर देन 10 टू द पावर -15 मीटर। यदि दो चार्ज है उसके बीच का डिस्टेंस, दो चार्ज है एक Q1 है और एक Q2 है, इसके बीच जो डिस्टेंस ये R है यदि ये ग्रेटर देन 10 टू द पावर 15 मीटर होगा तभी ये कूलम्ब्स लॉ वैलिड होगा। अदरवाइज कूलम्ब्स लॉ उसमें अप्लाई नहीं होगा। तो देख लिए लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ। पहला लिमिटेशन था कि ये केवल रेस्ट चार्ज के लिए वैलिड होगा, मूविंग चार्ज के लिए वैलिड नहीं होगा। दूसरा लिमिटेशन है कि ये लॉ सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड होगा। और तीसरा था कि यदि डिस्टेंस दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो ग्रेटर देन 10 टू द पावर -15 मीटर होगा तभी ये लॉ वैलिड होगा। अदरवाइज आप कूलम्ब्स लॉ उसमें अप्लाई नहीं कर सकते। चलिए एक चीज और देख लेते हैं, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। ये भी 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जितना कुछ पढ़ा रहे हैं सब 12th के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कूलम्ब्स लॉ हो गया, लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ और डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को भी डिस्कस कर देते हैं। एक मिनट, आप देखते हैं डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम डिनोट करते हैं इप्सिलॉन आर से। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है द रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इन वैक्यूम एंड फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इन मीडियम इज नोन एज डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये रेशियो होता है फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इन वैक्यूम एंड फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इन मीडियम, दोनों का रेशियो होता है। ये क्या कहलाता है, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट समझ गए। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, द रेशियो ऑफ force between 2 point charge in vacuum and force between 2 point charge in medium is known as dielectric constant। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बराबर हो गया एफ भी यहाँ है फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इन वैक्यूम
और एफएम है फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इन मीडियम। तो ये दोनों का रेशियो होता है। अब देखेंगे कि इसका यूनिट क्या होगा, इसका डायमेंशन क्या होगा। तो देखिए ये भी फोर्स है, इसका भी यूनिट ऊपर न्यूटन और न्यूटन कट गया, तो इसके पास ना ही यूनिट होता है, नोट यूनिट एंड नोट डायमेंशन, ना ही इसके पास यूनिट होता है और ना ही डायमेंशन होता है। तो ये पॉइंट याद रखेंगे। और कुछ ये आ जाता डायरेक्ट आ जाता है कि कोई मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, एयर का क्या होता है, तो ये आप लोग याद रखेंगे। और क्वेश्चन जब क्वेश्चन नॉमेरिकल लगाएंगे उसमें भी ये काम आएगा कि एयर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। जब 2 पॉइंट चार्ज के बीच हम फोर्स निकालेंगे और ये कोई मीडियम नहीं रहेगा, वैक्यूम रहेगा, तब क्या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, या उसके बीच मेटल होगा तब क्या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा। तो वैक्यूम हो या एयर हो तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 होता है। मेटल के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनफाइनाइट होता है, ग्लास के लिए 5 से 10 होता है, और वाटर के लिए 80 होता है, 80 होता है। तो समझ गए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। ये रेशियो होता है फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इन वैक्यूम एंड फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इन मीडियम। ये यूनिट लेस और डायमेंशन लेस दोनों होता है। तो आज हम क्या सब पढ़ रहे हैं, कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तीनों बोर्ड के लिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हर एक साल इन तीनों में से एक ना एक आएगा ही 2 नंबर में, या नहीं तो कुछ पॉइंट पूछ लिया जाता है। जैसे कि एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा, मेटल क्या होगा, उसका लिमिटेशन पूछ लिया जाता है। तो रहने दीजिए।